अस्सलाम वालेकुम जी। आज वक़ार ज़का के बारे में आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जो शायद कोई भी बंदा आपको नहीं बताएगा। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये चीज़ शायद आपके ज़हन में भी ना आई होगी कि सीखना कैसे होता है किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी भी इस तरह के बंदे से, क्योंकि ओबियसली इन लोगों का पर्सनल टाइम तो आपको मिलने से रहा। अब इन लोगों से सीखना कैसे होता है। मैं भी डिफरेंट कंटेंट बनाता हूँ क्रिप्टो का यूट्यूब के ऊपर। ही इज़ अ क्रिप्टो गुरु, सब जानते हैं पाकिस्तान में सबसे पहले बात ही इन्होंने की क्रिप्टो के ऊपर एंड मच मोर थिंग। अब पर्सनल लाइफ के ऊपर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि भाई काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। खैर, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि यार सीख क्या सकते हैं इस बंदे से और इस बंदे की इम्पोर्टेंस क्या है। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, और लिटरली ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने प्रीवियस 2 ईयर के जो मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी है और उसमें मैं पहली दफ़ा किसी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह अब आने वाले टाइम में मैंने जिन लोगों से सीखा है, मैंने कैसे सीखा उनसे आपको बताऊँगा और क्या क्या सीखा, कैसे सीखा। तो फर्स्ट ओबियसली मैंने स्टार्ट वक़ार ज़का के ग्रुप से लिया था। तो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनैलिटी जिससे मैंने पहले सीखना स्टार्ट किया या जिसे पता चला क्रिप्टो के बारे में। अच्छा, अब बताता हूँ आपको कि जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं। खैर, अगर आपको डिटेल में चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हम सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं वक़ार ज़का की पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंसर कार्ड कहाँ वो प्ले आउट करता है, क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ दिखाई जाती है एंड क्या चीज़ें बेसिकली आपको सीखनी होती हैं, उसके ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज़ बना दूंगा स्टेप में, जिसमें हम एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को कवर करते आगे चलते जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी ह्यूज लर्निंग है वकार भाई की, अगर आप जो प्रॉपर पूरी जर्नी है क्रिप्टो की उससे सीखें तो। चलें, एक उसकी लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपने कि इन जैसे लोगों से या डिफरेंट बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनसे सीखना कैसे होता है। ये वकार ज़का की अभी एक रीसेंट वीडियो है जिसमें भाई साहब ने इस बच्ची को जो है वो 1-to-1 क्रिप्टो ट्रेनिंग में कोई चीज़ सिखाई है। अब हम इनकी गुफ्तगू को सुनेंगे और उस गुफ्तगू से निकालेंगे कि हाँ भाई, हम क्या इस गुफ्तगू से हम क्या सीख सकते हैं और क्या लर्न कर सकते हैं। अब इनकी जो वो ज़रा बात है वो सुनिए एंड देन फिर मैं पॉइंट्स पकड़ कर दिखाऊंगा आपको कि भाई चलना कैसे है। लेट्स स्टार्ट। So he has given me the important tools, basically from the whole history and training. First of all, my honest experience is that it was like very smooth. I got one-on-one training. First of all, I understood about the cash market, where the money came from, the whole history. He taught me from 0 to basically 10. So he has given me the important tools. He's given me. अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो अब वो बंदी रिव्यू दे रही है उसमें पहली चीज़ उसने ये नहीं बताया कि मैंने लर्न किया, मैंने शार्ट किया, मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा। भाई पॉइंट फर्स्ट क्या है, उसने पॉइंट फर्स्ट अभी क्या बताया है आपको, कैश फ्लो। ठीक है, ये पूरी ट्रेनिंग मेरी जो आप यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट या HBS सर्विसेज पर, मैंने 23 घंटे में सिखाया। इतना ज़ोर दिया है ना मैंने कैश फ्लो के ऊपर कि पूरी ट्रेनिंग बेस ही मैंने उसी के ऊपर की है। और भाई ओरिजिन तो स्टार्ट करो, बेसिक्स फाउंडेशन तो बिल्ड करना स्टार्ट करो। पैसा मूव कहते होता है, कैसे होता है इन मार्केट्स में, ये चीज़ पहला पॉइंट है सीखने का। क्रिप्टो तो बहुत बाद में आकर आपको सीखनी पड़ती है, उसके टेक्निकल फंडामेंटल्स प्रोटोकॉल्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें हैं उसके बारे में, वो तो एक बहुत आगे आके जो है ना वो पढ़ती हैं। एक चीज़ इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब आप MBBS डॉक्टर बनते हो या कहीं भी कोई भी काम करते हो तो क्या आप डायरेक्ट MBBS की किताबें पढ़ते हो? भाई KG से आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, अलिफ अनार बेबकरी से आप स्टार्ट लेते हो, फिर आहिस्ता 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 चीज़ें 14 साल बाद आकर आप क्वालिफाई करके डिफरेंट चीज़ें फिर MBBS की किताबें उठाते हो। ठीक है, तो क्या जो चीज़ आपने क्रिप्टो सीखनी है वो बाइनांस सीखने से या ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 2 लाइनें लगाने से वो चीज़ आपके पास आ, और भाई उसकी फाउंडेशन को तो पकड़ो कि वो कहाँ से स्टार्ट उसका लिया जा रहा है, कहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आगे चलते हैं। मैं इसके ऊपर खैर डिटेल में गाइड कर सकता हूँ और ये चीज़ें खैर आपको बताएगा कोई नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगियाँ लगानी पड़ती हैं। मैंने 5-5 घंटे की लाइव स्ट्रीम सुनी है एंड मल्टीपल अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके चीज़ें लर्न की हैं, फ्री ऑफ कास्ट सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन सीखी किस तरीके से, इस तरीके से सीखी हैं।
अब आगे चलते the हैं। knowledge. Now it's up to me to work on them, and by working on them, I mean is learning, watching the course, and actually understanding what's going on in the course. Other than that, the training was very good. I recommend other people to join this program, one-on-one training as well, especially girls as well. Yeah. I mean, Yes. जो बेसिक होती चीज वो नहीं समझ आ रही होती बार दफा, सो इट्स डिफिकल्ट। मेनी फीमेल्स थिंक कि यार अगर हम जाएंगे तो हमने सही तरह हम कर नहीं सकेंगे। नो 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 नो, आपको वकार ने बहुत इजी अल्फाज में समझाया है, जिसको जैसे कहते हैं ना, बच्चा 2 साल का होता है, उसको ABC अगर समझानी है तो उसके लेवल पे जाके समझानी है ABC। ये नहीं कि हम उसके आगे क्रिप्टो जाने लगेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। तो वकार ने मेरे लेवल पे आके समझाया, और मेरा लेवल ये था कि आई डोंट नो नथिंग, आई केम विद एम्प्टी ब्रेन्स, एंड व्हेन आई एम लीविंग फ्रॉम हियर आई कैन 100% टेल दैट आई एम लीविंग विद समथिंग, आई एम लीविंग विद नॉलेज एंड आई विल वर्क ऑन इट। सो जो इम्पोर्टेंट चीज पूछने की है वो ये है कि जितने भी, अब आपको पता चला कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों पूछते हैं? Yeah, 100%. Now I know that why you ask school, college, and university, because if you don't know the person's background, why are you willing to work on that person? Why would you waste your energy on that person? That makes complete sense now. So if he asks you about your school or university, don't take it to heart. Just tell him. अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि वकार ज़कर साहब तो खैर वो तो काफ़ी सारी चीज़ें मांगते हैं एंड पिक्चर्स और डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं, खैर उसके बारे में हम तो नहीं बात करेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, अब जैसे उन्होंने बात की यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड और इन चीज़ों की, ये चीज़ें मैटर क्यों करती हैं। अब ये दानो कि जो बंदा जिस कल्चर से आ रहा होता है ना, एनर्जीज़ भी आपको, जिस बंदे के साथ आप सेटिंग कर रहे हो, बैठ उठ रहे हो, और उससे जो आप एनर्जीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। भाई आप सोशल मीडिया के ऊपर कितने लोगों को, कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को वो क्या बात करते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह की एनर्जी एमिट करती हैं आपके अंदर, जब उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे ना, उनके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओगे तो फिर जाकर कुछ बनेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस बैकग्राउंड, किस तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो। अगर नहीं है आपके सर्कल्स के अंदर चीज़ें तो भाई क्रिएट करो। पर्सनली मैं खुद BS कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। टॉप C tier यूनिवर्सिटी है मेरी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जहाँ इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन यहाँ भी इस इर्द गिर्द में लोग नहीं मिले हैंग आउट करने के लिए, तो हमने कोई दोस्त ही नहीं बना। उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनके साथ कुछ प्रोडक्टिव या कुछ पॉजिटिव बात हो सके। तो क्रिएट करनी पड़ती हैं चीज़ें, बन जाती हैं चीज़ें। खैर आगे सुनते हैं, मे भी शायद कोई हमें पॉइंट मिल जाए। अब देखेंगे 1 महीने बाद तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, ट्रेड हिस्ट्री तुम्हारी शेयर करेंगे, और हमारा टारगेट ये है कि तुम्हें एक साल तक जो है तुम्हारा पैसा कितना हो कि एटलीस्ट 100K तक तुम 100K पाउंड तक तो पहुंच जाओ। Definitely. ट्रेड हिस्ट्री तुम्हारी जो है, आज क्या डेट है? आज है, So today is 14th of December. So next 14th of December, you should have 100K in your pocket. 100K in the pocket is the goal. सो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पैसे अगले 1 साल तक नहीं बने तो फिर फायदा नहीं है इस ट्रेनिंग का। Yeah, 100%. I agree. Thank you so much, Bakar. Thank you. सुनो भाई, 1 साल का टारगेट है, 1 साल। अब अकार भाई 1 साल अगली बंदी को सिखाएंगे, और इतने आप चाहते हो कि बस 2 हफ्तों की ट्रेनिंग से आप डॉलर्स की बरसात आने स्टार्ट हो जाए। खैर ये तो एक बड़ी उनकी फॉर्मल कन्वर्सेशन थी। जब ये बंदा लाइव आता है तो फिर आप उनसे जो है वो कीवर्ड उठा सकते हो एंड फिर उन कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे एक चीज़ लेट्स सी, आज आपने मेरी इस वीडियो से एक चीज़ सीखी कि अगर क्रिप्टो सीखनी है तो कैश फ्लो सीखना पड़ेगा। अगर कैश फ्लो तुम सीखने निकलोगे ना बेटा, तो पूरी फाइनेंस, वो वकार बहुत सारी वीडियोस के अंदर उसने फाइनेंस 305 का जिक्र किया है। कभी आप में से जाकर किसी ने चेक करने की कोशिश की है कि फाइनेंस 305 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, रिस्क चीज़ें, साइकोलॉजी, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? नहीं, लिटरली नहीं की होगी कोशिश, नहीं करेंगे कोशिश तो नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने की कोशिश, सीखा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा, इस तरीके के कीवर्ड्स पकड़े और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। एक बड़े लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन एक छोटे लेवल के ऊपर अपनी पॉकेट्स को, अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने एक्सपेंसिव को बेयर करने के काबिल हैं। कुछ फैमिली में भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स गोइंग वेरी स्मूथ। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बन जाएंगे, हमारी भी चीज़ें ऐसी बन जाएंगी कि हम भी बड़ी बड़ी ट्रेड्स करेंगे। और वेरी कॉन्फिडेंट जब ये चीज़ अभी कर ली है
तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अभी वक्त है काम करने का, सीखने का, प्रोडक्टिव रहने का, क्योंकि ये जो उम्र है ये सीखने की उम्र है। ज़्यादा टाइम हम चार्ट्स के ऊपर नहीं लगाते, पैसे बनाने में नहीं लगाते। मेजर फोकस होता है हमारा जो है वो लर्निंग के ऊपर, वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ गालियाँ दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो आपका दिल करे, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेते हो। इग्नोर नेगेटिव थिंग्स ऑफ वकार ज़का and pick keywords from their live streams, their recorded lectures and content बड़ा पड़ा है उसके उस चीज़ों से, एंड उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी फाउंडेशंस बिल्ड करना स्टार्ट करें और देखें कि कैसे आप प्रोग्रेस करते हैं।